नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, हर तरफ भारत में एक ही आवाज़ गूंज रही है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाए। एपी सिंह लगातार झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं। हम भारतीय नागरिक होने के नाते एक आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर को भारत में क्यों रखा गया है, या सीमा हैदर के जैसे और भी बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं। उनको एक ऑर्डर जो निकला था कि सभी पाकिस्तानी अपने देश 48 घंटे का टाइम दिया गया था, वापस चले जाएं। बावजूद उसके आज इतने दिन हो गए हैं, सीमा हैदर या उसके जैसे लोग जिनके पास कोई लीगल वीज़ा नहीं है या वीज़ा भी है, कुछ कारणों से वो क्यों नहीं पाकिस्तान वापस लौटे। आखिर क्या कारण है, वो कारण जनता जानना चाहती है। सीमा हैदर एक अवैध घुसपैठिया है जो कि हमारे देश में रहकर विदेशी कानून को लगातार उसने तोड़ा है। सोशल मीडिया का यूज करके एक अपराधी जो अवैध तरीके से हमारे देश में घुसकर बैठी है, कैसे सोशल मीडिया का यूज कर सकती है और यहाँ अपना काम कर रही है, पैसे कमा रही है। हिंदू मुस्लिम लगातार कर रही है। हम अपनी सरकार से पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार सीमा हैदर के ऊपर इतनी मेहरबान क्यों है। पूरा भारत आज सरकार से पूछ रहा है कि सीमा हैदर अभी तक भारत में क्यों रह रही है, किस कानून के तहत रह रही है। क्या सीमा हैदर को नागरिकता मिल गई है, क्या उसने बच्ची पैदा किया है, क्या भारत के लोग सॉफ्ट हार्टेड हैं इसलिए उसको रखा गया है। सरकार क्यों मेहरबान है सीमा हैदर के ऊपर। अगर सोचा जाए कि सीमा हैदर को अभी तक मानवीय आधार पर रखा गया है और उसके ऊपर केस हैं, तो क्यों नहीं आनन फानन में केस उसके ख़त्म करके उसको डिपोर्ट किया जाता है। हमारे देश के जासूस क्या कहते हैं आपको आगे वीडियो में सुनाऊंगी। वैसे पब्लिक जाग चुकी है, धरना प्रदर्शन जैसा जिससे हो पा रहा है सीमा हैदर के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा एक ड्रामा क्रिएट किया गया कि सीमा हैदर के ऊपर हमला हुआ है। बहुत कुछ संभव है वो गुजराती आदमी हो, लेकिन यहीं कहीं दिल्ली में ही रहता हो। और जिस तरह हम सब ने देखा सीमा के घर में डेली सैकड़ों लोग आते हैं और इस तरह के नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी लोग आते हैं सीमा हैदर से मिलने। बहुत कुछ हो सकता है ये सीमा हैदर का आशिक हो और जानबूझकर उससे ये सब चीज़ें करवाई गई हों और बाद में उसे गिरफ्तार करवाया गया हो और सीमा हैदर का जो सो कॉल्ड भाई बना है उसके द्वारा कहा गया हो कि हम तुम्हें बचा लेंगे, छुड़ा लेंगे, तुम चिंता मत करना। आइए सुनते हैं हमारे देश के जासूस क्या कहते हैं। हम लोग कहना है तो बहुत अच्छी बात है, कोई मुस्लिम लेडी आके हमारे देश में कहते हैं हिंदू लड़के से शादी कर रही है। ठीक है, आप सॉफ्ट हार्टेड हो जाइए, लेकिन सॉफ्ट हार्टेड होने के बावजूद आपको अपने देश के प्रति भी तो सोचना होगा। कहाँ देश के प्रति सोचा गया इस सीमा हैदर के मामले में। सीमा हैदर अवैध तरीके से आई, उसके बाद यहाँ उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, सनातन में शामिल किया गया, सब चीज़ें हमने सोशल मीडिया पर देखी। लेकिन सीमा हैदर का धर्म परिवर्तन कैसे कराया गया वो वीडियो आज तक नहीं आई। यहाँ तक कि माइनर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया गया। बच्चों से हनुमान चालीसा पढ़वाई गई, भारतीय देवी देवताओं के जो रिचुअल्स हमारे होते हैं वो सीमा हैदर से करवाए गए, पूजा पाठ करवाया गया। बच्चों से दुनिया भर के नारे लगवाए गए, हमारे जो भारतीय नारे हैं, स्लोगन है वो बुलवाए गए। आखिर किस अधिकार से बुलवाए गए। पाकिस्तानी बच्चे हैं उनको यहाँ क्यों रखा गया। सीमा हैदर अवैध तरीके से आई थी, सरकार को चाहिए था उसे तुरंत डिपोर्ट कर देना चाहिए था। अगर सीमा हैदर ने अपराध किया है, हमारे देश के कानून को तोड़ा है, तो सीमा हैदर को आज दिन तक जेल में क्यों नहीं डाला गया। इस वकील को इतना अधिकार किसने दिया है कि सीमा हैदर की वो यहाँ शादी करवाए, उसका धर्म परिवर्तन कराए, उसको बंद कमरे में
ट्रेनिंग दे कि तुम्हें चूड़ी पहनना है, बिछिया पहनना, बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना है। ATS अगर पूछे तो ये कहना है, कोई भी जांच एजेंसी पूछे, रॉ पूछे तो तुम्हें ये कहना है। इस वकील के ऊपर क्यों नहीं आज दिन तक कानूनी कार्रवाई हुई? क्यों देश के साथ ये वकील गद्दारी कर रहा है? क्यों देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्यों देश की अस्मिता इज्जत के साथ खेल रहा है? क्यों देश की एकता अखंडता पर ये वकील एक बदनुमा दाग बनकर लगातार क्राइम पर क्राइम सीमा हैदर से करवा रहा है और खुद करता जा रहा है? इस वकील ने खुद अपने मुंह से कहा कि पाकिस्तान से जो भी लड़कियां आना चाहती आ जाएं। हमारे भारत में बहुत सारे लड़के हैं, भारत में प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, रानी बनाकर रखते हैं, महारानी बनाकर रखते हैं। तो हम कैसे कहें कि ये वकील देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहा? सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें वायरल होती हैं, वीडियोस बनते हैं। क्या सरकार बिल्कुल अनजान है इन चीज़ों से? सरकार पर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि योगी जी ने सीमा हैदर को यहाँ रखा है, मोदी जी ने सीमा हैदर को यहाँ रखा है क्योंकि सीमा हैदर सनातन में शामिल हो गई है और वो भारत की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, बीजेपी सरकार की एम्बेसडर बन गई है, वो संसद में जाने वाली है। आखिर इस तरह की बातें क्यों उठ रही हैं? एक गलत मैसेज क्यों दिया जा रहा है? वो पाकिस्तान मुल्क जो हमारे देश का कट्टर दुश्मन है, वो पाकिस्तान मुल्क जिससे भारत की कभी भी दोस्ती नहीं रही, वो पाकिस्तान मुल्क जिससे भारत के कभी विचार नहीं मिले, वो पाकिस्तान मुल्क जो हमेशा भारत की बुराई करता, हमेशा इसी ताक में रहता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, उसी मुल्क की ये सीमा हैदर के ऊपर इतना प्यार आखिर क्यों लुटाया जा रहा है? सरकार सीमा हैदर के मामले में क्यों खामोश है? एक मासूम सा दिखने वाला लड़का सचिन, जिसको लप्पू भी कहा जाता है, बेवकूफ़ टाइप का लड़का जिसकी कोई औकात नहीं है, इस तरह ट्रैप हुआ है। क्या सरकार को ये सब चीज़ें इजी लगती हैं? क्या सरकार को लगता है कि सच में सीमा प्यार में आई है? बहुत बड़ी गलती कर रही है हमारी सरकार कि पाकिस्तान से लड़कियां आएंगी और वो हमारे देश के लड़कों को कहते हैं किसी तरीके से बरगलाएंगी। और कौन लड़के? क्या कोई पढ़ा लिखा समझदार लड़का ऐसी हरकत करेगा? नहीं। सचिन मीणा जैसे लोग, ऐसे हमारे देश के अंदर कितने सचिन मीणा जैसे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाती। बिल्कुल सही कहा। ये हमारे देश के जासूस हैं, शायद प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। इनकी नज़र में यही है कि सीमा हैदर एक स्पाई है, जासूस है और इस तरह की महिलाएं किसी भी हद तक गिर सकती हैं, पूरा जीवन अपना दांव पर लगा देती हैं अपने धर्म के नाम पर जो इनको सिखाया जाता है। अभी मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें कश्मीरी लड़की ने बहुत बड़ा खुलासा किया था कि सीमा हैदर को मैं पहले से ही कह रही हूँ, ये वेल ट्रेंड लेडी है। पाकिस्तान के कराची में ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं जहाँ पर ISI अपने ट्रेनिंग सेंटर चलाता है और वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए। महिलाओं को भी यूज़ किया जाता है कि गरीब तबके के लड़के, सीधे साधे भोले भाले लड़कों को ट्रैप करके अपने प्रेम जाल में फंसाकर किसी भी देश में अस्थिरता फैलाना। पाकिस्तान के लिए भारत हमेशा निशाने पर रहता है कि भारत में किसी भी तरह से आतंकवाद फैलाया जाए, भारत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, और ये सीमा हैदर उसी प्लान का एक हिस्सा है। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान कभी भी हमारे देश का भला नहीं चाहता है। पाकिस्तान ने आज दिन तक सीमा हैदर के लिए कोई मांग नहीं किया है, हमेशा यही कहता रहा है कि वो हमारे देश से लीगल तरीके से गई है, जैसा हमने पाकिस्तानी यूट्यूबरों के मुंह से सुना है। आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं सीमा हैदर को वापस चाहता है? क्यों नहीं हमारे देश से बात करके दोनों देश आपस में बैठकर टेबल टॉक करते हैं कि सीमा हैदर उनके देश की नागरिक है और उनको भेज देना चाहिए। 4 मासूम बच्चे भी यहाँ फंसे हुए हैं उसके साथ। लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह इस मामले में भी झूठ बोल गया। उसका कहना है कि सीमा हैदर लीगल तरीके से गई है और इतना कहकर उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। ये वही पाकिस्तान है जिसने कसाब के बारे में भी साफ झूठ बोल दिया था कि कसाब हमारे देश का नागरिक ही नहीं है। आप लोगों ने देखा
कसाब के बारे में कितने सारे वीडियो वायरल हुए थे हमारे देश से। हमारे देश के अधिकारियों ने, हमारे देश के जो जांचकर्ता थे जिन्होंने जांच किया, बहुत सारे वीडियो उससे पूछ कर बनाए थे। हम लोगों ने देखा है और पाकिस्तान वालों ने भी देखा होगा। सब कुछ उसने क्लियर बताया था कि कैसे आतंकवादी बनाए जाते हैं पाकिस्तान में। गरीब भोले भाले लोगों को किस तरह ब्रेन वॉश उनका किया जाता है और आतंकवादी बनाया जाता है पैसे का लालच देकर। जिस तरह आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में बहुत गरीबी है, लेकिन वहाँ के जो यूट्यूबर हैं कुछ, वो कहते हैं कि भारत में कितनी गरीबी है। यहाँ जो अनाज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, इनको ये नहीं पता है सबसे ज़्यादा तबका हमारे देश में जो मुस्लिम वर्ग है वही सरकारी योजनाओं का लाभ उठाता है। इन सबको क्या पता है? ये सब तो सिर्फ वहाँ बैठकर भौंकते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान आखिर सीमा हैदर को वापस बुलाने की बात क्यों नहीं करता है भारत से। आपने सुना हमारे देश के जासूस का कहना है कि हमारे देश में इस तरह के बहुत सारे लड़के हैं जिनकी शादियां नहीं होती। आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि रबुपुरा में महिलाएं कहती हैं, कभी कभार जब रिपोर्टर वहां जाते हैं उन लोगों के बयान लेते हैं, तो वहां की कुछ महिलाएं कहती हमारे रबुपुरा में 500 लड़के कुंवारे बैठे हैं और जितनी भी पाकिस्तान से लड़कियां हैं आ जाएं, हम सबकी शादी कर लेंगे। आखिर ये सब चल क्या रहा हमारे देश में? शादी के बहाने हमारे देश में ये जो घुसपैठ हो रही है, सरकार अनजान नहीं है इस चीज़ से, लेकिन फिर भी सरकार इतनी लापरवाही क्यों कर रही है? देश में इस तरह आजकल अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। सीमा हैदर को लेकर चारों तरफ हंगामा हो रहा है, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार है कि कानों में तेल डालकर बैठी है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश के हम निवासी हैं, हमें हक है अपनी सरकार से सवाल पूछने का कि आखिर सीमा हैदर किस हक से भारत में रह रही है। 4 मासूम बच्चे हैं जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनका फ्यूचर क्यों बर्बाद किया जा रहा है? ऐसे माहौल में बच्चे क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? ये सारे सवाल सरकार से हैं। क्यों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है? एक वकील को क्या हक है कि वो किसी के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करे? क्यों वकील बार बार झूठ बोलता है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं? आप लोग देखिए देश का ये माहौल है, क्या ऐसे माहौल में सीमा हैदर के बच्चे पढ़ने जाते होंगे? सीमा पार बैठा सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर लगातार अपने बच्चों की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि अगर सीमा ने गलती की है भारत जाकर तो सीमा हैदर को जेल में डाला जाए, लेकिन सरकार ना तो भारत वालों की सुन रही है और ना ही उसका पति जो गुलाम हैदर वहाँ से चिल्ला रहा है कि मेरे बच्चे मुझे दे दिए जाएं। सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। आखिर एक न एक दिन सरकार को जवाब देना होगा। जनता तब तक खामोश नहीं होगी जब तक सीमा हैदर को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा।